हेलो एवरीवन, आपका फिजिक्स गैलेक्सी निहर के क्लासेज में मैं नीरज गुप्ता एएस इंटर कॉलेज फतेहपुर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग यहां पर क्लास 10th की फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन का भाग 1 पढ़ेंगे और हम लोग यहाँ पर बिल्कुल क्लासरूम टीचिंग की तरह ही एक अनुभव करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो आखिरकार प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की किरण क्या होती है, प्रकाश का निरूपण कैसे करते हैं, प्रकाश के गुण क्या क्या हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के क्या क्या नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन की घटना हम लोग आज इस समतल दर्पण और लेजर टार्च से करके देखेंगे। आज की हमारी क्लास प्रयोग के ऊपर आधारित है। तो सबसे पहली बात आती है, प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, हमारी आंखों में एक सेंसेशन को पैदा करती है। तो आपसे कोई पूछे प्रकाश क्या है, आप कहोगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो एक प्रश्न बनेगा, अगर प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है तो ऊर्जा को तो हम लोग देख सकते ही नहीं है। तो बिल्कुल ठीक बात है, हम लोग प्रकाश को देख नहीं सकते हैं, लेकिन प्रकाश की वजह से इस रंग बिरंगे संसार को देख सकते हैं। तो आपका एक प्रश्न होगा कि हमको लाइट दिखती तो है, आप तो सभी झूठ बोल रहे हैं, हमको प्रकाश दिखता तो है। ऐसा कब होता है, जब आप कोहरे के समय में देखेंगे, गाड़ी चला रहे हैं तो बिल्कुल आपको लाइट की बीम, लाइट की किरणें का समूह एक साथ आपको जाता हुआ दिखेगा। तो मैं भी आपको इस प्रकार से लाइट की किरण का समूह दिखा सकता हूं। जरा देखिए, ये देखिए लाइट की किरणों का समूह, ये देखिए, ये देखिए, दिख रहा है ना। और अगर हमने ऐसे लाइट मारी तो लाइट की किरणों का समूह आपको नहीं दिखेगा। इसके लिए कोई ना कोई डस्ट पार्टिकल होना जरूरी है, तभी आपको इस प्रकार से बीम आपको दिखाई पड़ेगी। तो बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे कि प्रकाश की किरणों का हम लोग केवल अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि माध्यम में धूल के कण चमकने लगते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश दिख रहा है, प्रकाश की किरणें दिख रही हैं। लेकिन हम लोग वास्तव में प्रकाश को देख नहीं पाते, प्रकाश की वजह से हर एक वस्तु को देखते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं, प्रकाश की किरण क्या होती है, रे ऑफ लाइट क्या होती है। सीधी रेखा में गमन करने वाले, सीधी रेखा में प्रकाश इस प्रकार से गमन कर रहा है, सीधी रेखा में चल रहा है, तो सीधी रेखा में गमन करने वाले प्रकाश की पथ को ही हम लोग प्रकाश की किरण कहते हैं। तो सीधी रेखा में जब प्रकाश चलता है तो एक लाइन सी बनाता है, तो इसे ही हम लोग प्रकाश की किरण कहते हैं। क्योंकि प्रकाश इधर से इधर की ओर जा रहा है, इसलिए मैंने इधर की ओर टिक लगा दिया हुआ है। इस प्रकार से मैंने ए बी एक प्रकाश की किरण को दिखाया हुआ है और यहाँ पर मैंने एक तीर लगा दिया हुआ है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग तीर नहीं बनाएंगे तो आपको लगेगा ए बी एक रेखा है, और अगर हमने यहाँ तीर बना दिया हुआ तो प्रकाश की किरण हमने दर्शा दिया हुआ। अब बात आती है, प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं, प्रकाश की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो सबसे पहली बात, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। अभी मैंने प्रयोग करके आपको दिखाया भी कि बिल्कुल लाइट, लेजर लाइट सीधी रेखा में चल रही है। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है छोटे क्लासों में, प्रकाश एक तरंग है। अगर प्रकाश तरंग है तो तरंग आपने पढ़ा हुआ है क्लास 9th में, रस्सी में उत्पन्न तरंगे, ऐसे बिल्कुल लहरदार तरंग चलती है। तो आपने कहा कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, ये तो दो बातें अलग अलग हो गई। हम यहाँ कह रहे हैं प्रकाश सीधी रेखा में चल रही है, और आपने कहा क्योंकि प्रकाश तरंग है तो उसको लहरदार मार्ग में चलना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की तरंग 3700 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। क्योंकि ये तरंगन इतनी कम होती है कि अगर हम लोग इस प्रकार से, ये देखिए मेरा पेन हिल रहा है ना,
कुछ तरंग सी आपको लग रही होगी, तरंग बन रही है, लेकिन दूर से आपको लगेगा कि प्रकाश की एक सीधी रेखा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आपको बिल्कुल दिख रहा होगा कि प्रकाश सीधी रेखा में चल रहा है। क्योंकि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य काफी कम होती है, इसीलिए हमको इसकी तरंग के तरह चलने का अनुभव नहीं होता है। और तो और प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात का मतलब क्या हुआ? जहां पर हवा ना हो, वात माने हवा, निर्वात जहां पर हवा ना हो, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। आप देखते हैं सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आता है, लगभग 8 मिनट में प्रकाश आ जाता है। तो आपने ये बात देखा होगा कि प्रकाश उतनी दूर से आ रहा है, हमारे आसपास तो हवा है लेकिन बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर हवा नहीं है, फिर भी वहां पर प्रकाश चलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश तरंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। एक बात ध्यान रखना कि प्रकाश तरंगों को पहले अनुदैर्ध्य तरंगे माना जाता था, लेकिन प्रकाश में एक घटना होती है, ध्रुवण की घटना होती है, जिससे कि ये सिद्ध हो गया कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। मैंने इस बात को यहाँ पर लिखा हुआ है। चूंकि प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, इसको इंग्लिश बोला जाता है, इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कुछ आप लोग इंग्लिश को भी ध्यान रखिएगा, तो ये आपके लिए आगे के लिए काफी अच्छा रहेगा। हिंदी और इंग्लिश को मिक्स रूप में समझिए, क्योंकि अभी किताब में तो इतनी क्लिष्ट हिंदी लिखी होती है, एनसीईआरटी की बुक को इंग्लिश से हिंदी में बिल्कुल अनुवाद कर दिया गया है, और वहां पर बहुत ही ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि जिन शब्दों को आपने कभी सुना नहीं हुआ है। इसीलिए आप लोग हिंदी और इंग्लिश मिक्स समझिए, क्योंकि किताब में शुद्ध हिंदी लिखी होती है और हम लोग जो बोलते हैं वो कुछ इंग्लिश टर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर आप कहोगे कि जो किताब में तो कुछ लिखा हुआ है, सर जी कुछ और पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लोग इंग्लिश वर्ड को ज्यादा जानते हैं। अभी मैं इस चीज की बात करूंगा। प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन की घटना होती है। अभी मैंने आपसे कहा हुआ कि इंग्लिश का इस्तेमाल ज्यादा होता है। अगर आपसे हम कहें प्रकाश, तो आप प्रकाश क्या समझते हो कि लाइट समझते हो? आप हमेशा से सुनते हो लाइट आ रही है, लाइट, तो प्रकाश आप कम इस्तेमाल करते हो, लाइट शब्द का इस्तेमाल ज्यादा करते हो। इसीलिए मैंने कहा आप लोग इंग्लिश का इस्तेमाल भी करिए। आप लोग लिखा जरूर होगा हिंदी में, लेकिन उसको कुछ इंग्लिश में नोट्स बनाते जाइए और उसकी इंग्लिश को जरूर लिखिए, नहीं तो फिर आपको आगे चलकर प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं कि प्रकाश में परावर्तन होता है। तो परावर्तन आखिरकार है क्या? आप लोग परावर्तन से वाकिफ नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोग रिफ्लेक्शन का नाम ज्यादा सुने होंगे। अगर मैं कहूं कि मोबाइल से मेरे को सेल्फी खींचनी है, यार लाइट आ रही है, थोड़ा रिफ्लेक्शन हो रहा है, थोड़ा सा इधर की ओर ऐसे फोटो खींची जाए, तो क्यों आप कहते हो? क्योंकि चमक उत्पन्न हो रही है। इसका मतलब परावर्तन का प्रभाव क्या है? परावर्तन से चमक उत्पन्न होती है। परावर्तन से क्या होती है? चमक उत्पन्न होती है। और आप देखिए, मैंने एक ये समतल दर्पण लिया हुआ है, और मैंने इस पर लाइट रे को इंसिडेंट कराया हुआ है, आपतित कराया हुआ है। तो आप देखिए यहां पर स्पॉट क्यों बन रहा है? देखिए ये स्पॉट यहां क्यों बन रहा है? मैंने लाइट तो इस दर्पण पर मारी हुई है, लेकिन ये लाइट यहां आ रही है। इसका मतलब हुआ क्या होगा? प्रकाश की किरण इस दर्पण पर टकराई होगी और टकराकर वापस आ गई होगी। ऐसा हुआ होगा, तभी तो हमको यहां पर प्रकाश की किरण दिख रही है। आइए मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करता हूं। मैंने एक
बाल को लिया हुआ है और इस बाल को मैंने ऐसे मारा। आप देखिए बाल ऐसे गई और इसके बाद कुछ ऐसे आ गई। तो हालांकि ये बाल का इस तरह से टकराना रिबाउंड कहलाता है, लेकिन कुछ ऐसी ही घटना प्रकाश के साथ भी होती है। तो आइए हम लोग प्रकाश के परावर्तन को समझते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी? प्रकाश का किसी चिकने समतल से टकराकर वापस आने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए इसको और अच्छे से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मैंने टॉर्च से किरणों का आपतन कराया हुआ है और ये देखिए दर्पण से परावर्तन के पश्चात किरणें वापस आ रही हैं। आप ये देख सकते हैं। मैंने ये साधारण मोबाइल की टॉर्च से ऐसा किया हुआ है, लेकिन इसके लिए कुछ हमको इस तरह का अपरेटस बनाना पड़ेगा। ये आप देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण, और ये आप देख रहे हैं सभी के सभी एक ही तल में हैं। तो इसी पर अभिलंब भी इसी समतल पर होता है। तो ये हम साधारण तरीके से लेजर की टॉर्च से देख सकते हैं। ये देखिए लेजर से किरणों को आपतित कराया हुआ है और ये किरणें परावर्तित हुई हैं। आप देख रहे हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों के तीनों इसी कागज के तल पर हैं। आपने ये परावर्तन की घटना को बिल्कुल आपने देख लिया हुआ कि लाइन ऐसे गई और ऐसे आई। लाइन नहीं है, ये प्रकाश ऐसे गया और प्रकाश ऐसे आ गया। ये आप देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये किरण तिरछी आपतित हुई तो ये वापस आ रही है। लेकिन अगर मैंने इसको लंबवत आपतित कराया हुआ तो क्या आप देख रहे हैं? केवल एक ही लाइन आ रही है। देखिए प्रकाश किरण दर्पण पर टकराई और वापस आ गई। चूंकि ये अभिलंबवत आपतित हुई है, इसलिए आपतन कोण का मान भी 0 होगा और परावर्तन कोण का मान भी 0 होगा। बिल्कुल आप ध्यान रखिए, अगर किरणें अभिलंबवत आपतित होती हैं तो किरणें वापस अपनी दिशा में लौट जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, आज आपने परावर्तन की घटना को करके सीखा हुआ। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी, और यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। और शीघ्र ही हम लोग एक नए टॉपिक के साथ फिर से इसी कक्षा में उपस्थित होंगे।